भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो पढ़ाई का जगह है, पढ़ने का जो जगह है, स्थान है, वह अखाड़ा बनते दिखा जब एक छात्र को दो गुट में एक छात्र को बेरहमी से धोखे से कुछ छात्र मार रहे हैं। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है और भागलपुर आईजी विवेक कुमार, सीनियर एसपी हृदयकांत ने मामले को गंभीरता से लिया है। भागलपुर एसएसपी हृदयकांत ने कहा है कि जिस छात्र को आयुष को साथ मारपीट की गई है उसकी हालत गंभीर है और हर हाल में जो दोषी छात्र है उसकी गिरफ्तारी होगी। ये मारपीट की घटना पूरे भागलपुर के यूनिवर्सिटी से लेकर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े छात्र हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस हेडक्वार्टर सरकार को चुनाव का समय, त्योहार का समय, हर छोटी बड़ी घटना पर गंभीर होना पड़ेगा। वैसे इस मामले में एसपी ने संज्ञान लिया, बयान भी दिया है। वो बयान आप हमारे चैनल पर देखिएगा और जो वीडियो वायरल हुई है वो भी देखिएगा। फिर आ जाइए बाईपास थाना। मैं कभी गया नहीं हूँ, कौन थाना प्रभारी है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक लूट के मामले में वहाँ सिटी एसपी सुभांक मिश्रा, जो डीएसपी है राकेश कुमार, और वहाँ प्रेस वार्ता की है, लेकिन मामले का उद्भेदन थाना प्रभारी के द्वारा किया गया। बताया जाता है लूट के मामले में बहुत चीज बरामद हुई है और एक चोरी के मामले में इसाक चक थाना क्षेत्र में दो चोरी के मामले में दो नाबालिग चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और भारी सामान चोरी के सामान को बरामद करने की सूचना है। इस मामले में कल पुलिस वार्ता कर सकती है। इसाक चक थाना में पुलिस की कार्यशैली भागलपुर में पुलिस दिख रही है, चौक चौराहे पर दिख रही है। नहीं दिखती है तो पुलिस के खिलाफ, भागलपुर पुलिस के खिलाफ खबर हम बना देते हैं। लेकिन डीजीपी साहब ध्यान आप दीजिए। अब त्योहार है, त्योहार में एटीएम बैंक की सुरक्षा पर विशेष ध्यान होना चाहिए। त्योहार का समय है, जो अपराधी, नामचीन अपराधी हैं, जेल से बाहर आए हुए हैं, क्या पुलिस आपकी जा रही है, निगरानी रख रही है? गंभीर बिंदुओं पर पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना होगा। क्या कह रहे हैं भागलपुर सीनियर एसपी? वहाँ एक लड़का मौजूद है, वह भी बयान दे रहा है इस मामले में। और वो बाईपास थाना में जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें सिटी एसपी सुभांक मिश्रा क्या कह रहे हैं वो आप हमारे चैनल पर देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। जो यहाँ पे अवस्थित औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र में, वहाँ पे छात्रों के बीच में हॉस्टल में मारपीट की सूचना की मिली थी। इसी संबंध में औद्योगिक थाना में 135/25 प्राथमिकी दर्ज की गई है और जैसा कि अभी छात्रों के द्वारा बताया गया कि उनका एक साथी जो गंभीर रूप से घायल है, सर में भी चोट आई है, इलाजरत है। तो कांड अनुसंधान अंतर्गत है और उचित कार्रवाई उसमें की जाएगी। अभी हमारे द्वारा कॉलेज प्रशासन से भी बातचीत की गई है और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए भी आवश्यक अपने एसओपी बनाने के लिए उनको निर्देश दिया गया है। तो स्थानीय जो थाना प्रभारी, उनको निर्देश दिया गया है कि यदि वो लोग पाए जाते हैं तो फिर उनका गिरफ्तार करें, क्योंकि बताया गया है कि आईसीयू में एडमिट है तो उससे काफी गंभीर जख्म है, तो हत्या के प्रयास के सत्य होने की संभावना है। 1 या 2 साल के बाद ये घटना हुई है और अचानक हुई है। मतलब वो हॉस्टल से निकल रहा था, हॉस्टल, आप सीसीटीवी फुटेज देखिएगा तो ऐसे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से मारा गया है उसे। कॉलेज प्रशासन का क्या भूमिका है? कॉलेज प्रशासन अभी तक कुछ नहीं है, मुख्य दर्शक बना हुआ है और हम लोग जाते हैं उनके पास, वो बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं है। सीसीटीवी फुटेज देने के लिए भी वो तैयार नहीं, लेकिन हमने उन्हें बहुत सारे तरीके से निवेदन किया तो वो दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब वो छात्र घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं कॉलेज कैंपस में। और हाँ, कैंप आज दिनांक 16 सितंबर को आप सभी को बुलाया गया है प्रेस वार्ता के लिए। हमारे पास 3 घटनाएं लूट की दर्ज की गई थी। बाईपास थाना 135/25, हबीबपुर थाना 154/25 और कजरेली थाना 90/25। इन सभी में जो सूचक थे उन सबको बुलाकर उनकी स्टेटमेंट ली गई, उन सबको गहनता से विश्लेषण किया गया, सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए गए। उससे जानकारी मिली कि ये जो तीनों घटनाएं करने वाला जो गैंग है वो एक ही गैंग है। तीनों घटनाओं में एक ही गैंग इन्वॉल्व था। उन सभी की उसके कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम बनाई गई
टीम में हमारे दोनों डीएसपी शामिल थे, हमारे तीनों थाना प्रभारी शामिल थे और वहाँ के सबसे बढ़िया पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को लंबी दूरी तक लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चेज़ किया। वहाँ तक जिन लोगों का उसमें फुटेज आई थी साफ फुटेज प्राप्त की गई। जितने भी इसमें पूर्व में 5 साल में लूट के कांडों में जितने भी आरोप पत्रित अभियुक्त थे उन सभी को लोगों को उठाया गया, छापामारी करी गई, पूछताछ की गई। गुंडा परेड जो लगातार करवाई जा रही है थानों में उनसे भी पूछताछ करी गई। बहुत मेहनत करी गई। लगभग 10 दिन बाद हमको इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो कांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद शब्बीर खान, पिता मोहम्मद शौकत खान, ये साकी गौरीपुर शाहजंगी का रहने वाला है हबीबपुर का। दूसरा है मोहम्मद जमील आलम, इनका पिता है मोहम्मद मंसूर, ये छोटी मलिया थाना गोगरी जिला खगड़िया का है। ये दोनों ये बाहर काम करते थे, कुछ दिनों पहले यहाँ महाराष्ट्र से आए हुए थे, मुंबई से आके यहाँ रह रहे थे। उन्होंने ये घटना कारित करी है। इसमें जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें जो पल्सर बाइक जिसका प्रयोग किया गया है घटना में, जो हेलमेट हम लोग को सीसीटीवी में दिखा था वो एक विचित्र है, डिफरेंट है, उसको पहचान करके क्लियरली उसको घर से अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है। इसमें बाईपास थाना में जो चालान बुक और पंप सेट का बिल था वो भी बरामद किया गया अभियुक्त के यहाँ से। और कसडेली थाने में जो झोला बरामद किया गया है शब्बीर के घर से, इसमें 7 चार्जर मिला है। जो अंगूठी और चकती हनुमानी ली गई थी कट्टा सटा के, उसका भी बरामदगी करी गई है। इसमें भी आपराधिक इतिहास पाया गया है अभियुक्तों का। इसके अलावा जो गैंग में और भी मेंबर शामिल थे रेकी करने में और अभियुक्त को पीछे से जो बाकी अभियुक्त हैं उनको सपोर्ट करने में उनकी छापामारी करी जा रही है। आगे जो इन्वेस्टिगेशन में कॉल रिकॉर्ड है, इन सब से जो भी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को साक्ष्य मिलेंगे उसमें हम लोग आगे गिरफ्तारी करेंगे और इस गैंग को अंदर भेजेंगे।